तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है हमारे किस पर बेस्ड 12th क्लास की बायोलॉजी पर, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थकेयर। जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही कम समय के अंदर पूरा चैप्टर क्विक रिवाइज करेंगे, क्योंकि नीट प्रोस्पेक्टिव से और सीबीएसई प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक बार हैप्पी दिवाली बोलना चाहता हूँ। आज दिवाली का बहुत अच्छा मौका है, जिसके अंदर आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए, तो दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद, अभी आप दिवाली सेलिब्रेट कर लेना, उसके बाद आप ये वीडियो जरूर देखना। ओके, चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स गो। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें, मैंने आपको बताया क्या, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। आपको पता है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये छोटा चैप्टर है, ये 30-40 मिनट का वन शॉट के अंदर कवर होता है, लेकिन मैं आज आपको 8 से लेकर 10 मिनट के अंदर पूरी वीडियो के अंदर ये चैप्टर रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, फॉर वन शॉट। अब बात करते हैं नीट पर्सपेक्टिव से। मैं आपको इस चैप्टर को दिल में सेट करवा दूंगा, एनसीईआरटी दिल में बैठा देंगे पूरा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्विक रिवीजन है हमारी। ऑल माइक्रोब्स, सबसे पहले मैं सारी माइक्रोब्स को, जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर माइक्रोब्स है, सारे माइक्रोब्स को एक एनसीईआरटी के अंदर लेके आया हूँ, एक पेज के अंदर लेके आया हूँ। देखो, सबसे पहले बात करें लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड वो एसिड होता है जो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, मोस्टली कर्ड वगैरह के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा किसके ऐसे बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से। किसके ऐसे बनता है, एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है वो, लैक्टोबैसिलस। ये रहा, कौन सा बैक्टीरिया है ये, लैब, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी ने एक चैप्टर के अंदर बोला गया लैब। क्या बोलते हैं इसको हम, लैब बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेकर्स ईस्ट। जो बेकरी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी ईस्ट इस्तेमाल होती है, उसको खाया था बेकर्स ईस्ट। क्या बोला था उसको, बेकर्स ईस्ट। और अगर तो बेवड़े लोग कंट्री में, यानी कि बेवड़े लोगों, बेवड़ा मतलब जो ड्रिंक ज्यादा करते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, ब्रेवर ईस्ट। क्या कहते हैं उसको हम, ब्रेवर ईस्ट। तो सेम जो ये जो ईस्ट होती है, ये इस्तेमाल होती है हमारी इसमें इंडस्ट्री में, बेकर ईस्ट, यानी कि ब्रेड मेकिंग। इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ CO2 क्रिएट की जाती है, जिसकी वजह से ब्रेड बनती है हमारी। ठीक है, जिससे फ्लफीनेस उसके अंदर आती है। सेकंड बात करें ब्रीवर ईस्ट, जो कि बेवड़ों की इंडस्ट्री, यानी कि अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल की जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी। क्या बोलते हैं उसको हम, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी। ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप बताना है। ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस एंड ये रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज। ये आपने लिविंग वर्ल्ड के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। और नीक का मतलब ये क्या, सारे चैप्टर्स को रिलेट करके पढ़ना। क्या बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जिसका नाम है स्विस चीज। स्विस चीज जनरली चीज होती है, चीज की कई सारी वैरायटीज होती है, मोज़रेला चीज, स्विस चीज एंड रॉकी फोर्टी चीज। ये सब हमारी इंपॉर्टेंट चीजेस है। सबसे पहले बात करते हैं स्विस चीज की। स्विस चीज एक बैक्टीरिया से बनती है। किससे बनती है, एक बैक्टीरिया से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, किससे बनती है, एक बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया से बनने वाली चीज है, जिसका नाम क्या है, स्विस चीज, जिसको कहते हैं प्रोपिनोबैक्टीरियम शार्मानी। क्या कहते हैं इसको हम, प्रोपिनोबैक्टीरियम शार्मानी। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेरी रॉकी फोर्टी चीज। कौन सी चीज आती है, रॉकी फोर्टी चीज। रॉकी फोर्टी चीज मेरी एक फंजाई से बनती है। किससे बनती है, फंजाई से। और अगर बात करूं एनसीईआरटी लेवल पे, इस फंजाई का नाम एनसीईआरटी ने रिवील नहीं करा है, तो हम अगर एनसीईआरटी बेस पे चले तो सिर्फ आप क्या लिखेंगे, फंजाई। क्या लिखेंगे, फंजाई। ओके, चलिए देखते हैं। और मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, अननेम्ड। अननेम्ड। बात आपको समझ आ रही है, इसका कोई नेम नहीं है अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बात करें थर्ड, पेनिसिलिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल होती है। किस अंदर इस्तेमाल होती है, एंटीबायोटिक बनाने के अंदर। जो कि किसने दी थी एंटीबायोटिक, अगर आप अगर दिमाग का कॉन्सेप्ट दोहराओगे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी थी। किसने दी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अगर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कंसेप्ट रिलेट कराऊं, तो आपको पता होगा कि दो साइंटिस्ट और थे, आर्नस्ट एंड आर्नस्टाइन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। हार्वर्ड फ्लोरी, जिन्होंने बाद में जाके ट्रू, यानी कि 100% प्रूफ दिया था किसका, हमारी एंटीबायोटिक्स का। मैंने आपको बता रखा है पेनिसिलिन किससे बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे बनती है, पेनिसिलियम नोटेटम से, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस्तेमाल किया था। फर्स्ट टाइम कॉलोनी बनाई थी जनरली, उनसी गलती में बनाई गई थी। उन्होंने कॉलोनी ग्रो करी थी, और उस कॉलोनी के अंदर देखा कि बैक्टीरियाज ग्रो हो गए, बैक्टीरियाज मतलब डेड हो गए, और वहां से किसका फॉर्मेशन हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की फर्स्ट एंटीबायोटिक। इसका नाम क्या रखा उन्होंने, पेनिसिलिन। क्या रखा, पेनिसिलिन, जिसको हमने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक का बहुत इस्तेमाल हुआ, जिससे जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, उनको रिपेयरिंग, उनको हीलिंग के अंदर बहुत ज्यादा कम समय के अंदर उनको हीलिंग मिल जाती थी। और उसको आगे के अर्नस्टाइन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ऐसे साइंटिस्ट ने 100% सक्सेसफुल एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा किस पे, नेक्स्ट आता है हमारा ऑल एसिड्स एंड केमिकल्स। क्या, ऑल एसिड्स एंड केमिकल्स। इसके अंदर मैंने बताया ऑल क्या, माइक्रोब, जितने भी माइक्रोब्स है चैप्टर के अंदर, और इसका नाम पढ़ेंगे ऑल एसिड्स एंड केमिकल्स। कैसे बनते हैं और किससे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। किसकी, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जनरली क्या बनता है मेरा, एस्परगिलस नाइगर से। किस पे, एस्परजिलस नाइगर से।
किससे बनता है? एस्परजिलस नाइगर से। क्या बात आपको समझ आ रही है मेरी? एस्परजिलस नाइगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस्परजिलस नाइगर से कौन बनता है? सिट्रिक एसिड। और आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं मैं, क्या आप जितने भी पढ़ोगे इन सब के अंदर लास्ट में जो है ना एक सेम वर्ड होगा, लेकिन कुछ के अंदर एक अलग है, वो है हमारा सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी का आपको देखो कैसे आसानी होती है। देखो देखते हैं। थर्ड सेकंड क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है हेल्प करता है किसके अंदर? मैंने अभी आपको पहले वाली इससे पहले वाली में बताया था मैंने, लैब जिसको कहते हैं, हेल्प करता है मिल्क से किसके अंदर कन्वर्ट होने में? कर्ड के अंदर। और इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? लैक्टोबैसिलस। अच्छा, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बैसिलस क्यों यूज कर रहे हैं हम इसमें। बैसिलस क्यों यूज कर रहे हैं, जरा बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ओके। अब बात करें, सेकंड आता है लाइपेज। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? लाइपेज। अब लाइपेज की बात करूं, किसकी बात करूं? लाइपेज की बात करूं। और एक दो बैक्टीरिया, एक दो और रह गए हमारे, क्या? मैं एक और बता देता हूँ। देखो जैसे कि एक और है ब्यूटायरिक एसिड। क्या है? ब्यूटायरिक एसिड। जो कि मेरा किससे बनता है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटायरिशियम। किससे बनता है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाई। बी बढ़ाएगा क्या? नहीं। आप नोमेनक्लेचर की गलती कर दोगे। तो फर्स्ट चैप्टर का भी हमें ध्यान रखना है। ब्यूटाइरेशियम क्या आएगा? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइरेशियम। आते हैं सेकंड, जो कि है लाइपेज। इंपॉर्टेंट है काफी, एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट है लाइपेज। जनरली एज का मतलब देखो, मैं अभी आपको एक नई चीज बता रहा हूँ। एज सफिक्स, एज अगर सफिक्स इस्तेमाल हो रहा है, आपने आईयूपीएससी देखी होगी होप्सो। एज सफिक्स अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब मैं हमेशा बात कर रहा हूँ किसकी? हमारे एंजाइम्स की। आप पूरी एमबीबीएस से लेकर किसी भी बुक के बारे में अगर एज वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब हमारे किसकी बात हो रही है? एंजाइम्स की बात हो रही है। क्या बात समझ आए आपको? तो एंजाइम्स, जैसे कि सबसे पहले बात करें किसकी? लाइपेज की। तो उसमें कौन इस्तेमाल होता है? डिटर्जेंट के इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है ये? डिटर्जेंट में। अब लाइपेज है, और आपने लाइपेज से वर्ड सुना होगा, एक ऑयली सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं हम लिपिड। क्या कहते हैं? लिपिड। और लिपिड कैसा होता है? बाय कैसा होता है? एक हेड होता है और दो उसकी टेल होती है। क्या होती है? एक हेड होता है, दो उसकी टेल होती है। तो ये है लिपिड का स्ट्रक्चर। और उसी को डाइजेस्ट करने के लिए डिटर्जेंट के अंदर, ताकि आपके कपड़ों से जो ऑयली स्टेन्स होते हैं उसको रिमूव कर दे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डिटर्जेंट के अंदर? हमारा लाइपेज इस्तेमाल करते हैं। और एक और क्या हमारे और केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्या? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। क्या इस्तेमाल होते हैं? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। अब सर ये क्या है? आपने कभी भी मार्केट के अंदर जूस देखा होगा। जो मार्केट के अंदर जूसेस आते हैं वो लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं? हम उसको रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, जनरली उसको संभाल के रखते हैं। और आप जब आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल कह रहा हूँ, अब जब आप मार्केट से फ्रेश जूस लेके आओगे, गन्ने का जूस हो गया, कोई भी जूस हो गया, आप उसको 2 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया वो जल्दी से क्या करते हैं? उस पर अटैक कर देते हैं, जो उसको खराब कर देते हैं। और इसके अंदर ये होते हैं हमारे, क्या ऐड किए जाते हैं? प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। इनको बोले जाते हैं जनरली क्या? प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रिजर्वेटिव्स। इन्हीं प्रिजर्वेटिव्स की वजह से जो हमारे मार्केट के अंदर जूसेस होते हैं, जो मार्केट के अंदर जूस होते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हैं? हमारा होल्ड करके रख सकते हैं अपनी क्या? फ्रेशनेस। क्या होल्ड करके रख सकते हैं? अपनी फ्रेशनेस। तो उसी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम प्रोटीज एंड बैक्टीरिया जैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको बात समझ आई? चलिए, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आता है, क्या? क्लॉट बस्टर। क्या आता है हमारा? एक और माइक्रोब क्लॉट बस्टर हमारा यूज होता है। क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर के लिए एक माइक्रोब यूज होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या पीछे एज आया? इसका मतलब बोले तो एंजाइम। इसका मतलब बोले तो एंजाइम। क्लॉट बस्टर किसको कहते हैं? क्लॉटिंग। क्लॉट का मतलब पता है, बस्टर का मतलब होता है ब्रश करना, उसको तोड़ फोड़ देना। हमारे ब्लड की कैपिलरीज के अंदर, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स, उसके अंदर जनरली क्या होता है? एक एथरोमा की क्लोटिंग हो जाती है। एथरोमा की जो क्लोटिंग होती है वो किस किस की बनी होती है? कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, एंड कोलेस्ट्रॉल, एंड क्या हो गया, जैसे ग्लूकोज, या फिर बहुत सारी चीजों की मिलकर बनी होती है वो, ठीक है, जिसकी मैग्नीशियम, इन सब का डिपोजिशन से क्या बन जाता है? एथरोमा बन जाता है। क्या इसको कहते हैं हम? एथरोमा। जिसकी वजह से जो बीपी होता है, जिसकी वजह से ब्लड का सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, और कई बार ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसी को ब्रश करने के लिए हम एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। होप सो आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट आता है स्टैटिन। नेक्स्ट क्या आता है? स्टैटिन। अब स्टैटिन की बात करें, इसको बोला जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्या बोला जाता है इसको? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये जो एजेंट होता है स्टैटिन, ये क्या करता है? ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हेल्प करता है। किसको कम करने में हेल्प करता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या ये मेरा? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो कि बनता है मेरा किससे? मोनास्कस परप्यूरस से। किससे बनता है? मोनास्कस परप्यूरस से। जैसे वो स्ट्रेप्टोकाइनेज से था, ऐसे ही किससे? मोनास्कस परप्यूरस से। इजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? देखिए, स्टार्टिंग के बाद आता है मेरा कौन सा? मिथेनोजिनेज। क्या आता है? मिथेनोजिनेज। क्या आता है? मिथेनोजिनेज।
अब आपको मिथेनोलॉजी से पता ही लग रहा है, CH4 किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, CH4 की बात कर रहे हैं, जो कि मीथेन गैस, मिथेनोजन्स इसको कहा जाएगा, ये बैक्टीरियाज है जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमिनेंट के गट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूमिनेंट के गट में प्रेजेंट होते हैं। तो और ये क्या रिलीज कराते हैं, हमारा मीथेन गैस रिलीज करवाते हैं। क्या रिलीज करवाते हैं, मीथेन गैस। और इनको बोला जाता है मिथेनो बैक्टीरियम। क्या बोला जाता है इनको, मिथेनो बैक्टीरिया। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट आता है फ्लॉक्स। क्या आता है, फ्लॉक्स। व्हाट इज फ्लॉक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हमेशा नीट बेसिस पे पूछा जाता है। व्हाट इज फ्लॉक्स, फ्लॉक्स की डाइव डेफिनेशन हमें पढ़नी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म अ मैश लाइक स्ट्रक्चर। मतलब मासेस, इनके मासेस, इनका कुछ एम मास होगा, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होगा, मेरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा एंड फंगल प्रेजेंट होगी, फंगस प्रेजेंट होगी। उनके मासेस, और उनको जब मैं मैश कर दूंगा, कि मैश लाइक स्ट्रक्चर मेरा कन्वर्ट होगा, उसको कहेंगे हम क्या, फ्लक्स। और ये हेल्प करता है किसके अंदर, क्लीनिंग के अंदर। क्यों, क्योंकि हम एरोबिक, अभी मैं आपको बताऊंगा सीवेज ट्रीटमेंट का पूरा कंसेप्ट सिर्फ 4 स्टेप में, तो सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर फ्लक्स का बहुत बड़ा यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको सब याद हो गया हो और लिखना जरूर है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हमारा इस्तेमाल होता है एक प्लांट को जनरेट करने में, जिसमें हम एक ऐसे प्लांट को, यानी कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इंसेक्ट क्या करते हैं, उस प्लांट को खाते हैं, तो उस प्लांट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बीटी कॉटन नाम का बायोटेक्नोलॉजी में बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्या नाम है इसका, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो कि कंट्रोल, बैसिलस थुरिंजिएंसिस को कंट्रोल करता है, एफिड्स वगैरह को कंट्रोल करता है। देखो दे भी रखा है एफिड्स को, लेडी बर्ड, और जैसे कुछ, ये तो क्या है, बीटी टॉक्सिन है। अब कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में, जैसे एफिड्स, छोटे छोटे पेड़ पे लगने वाले, पत्ती पे लगते कीड़े, उन्हीं कीड़ों को कहते हैं एफिड्स। क्या कहते हैं उनको, एफिड्स। ड्रैगन फ्लाइज, क्या होती है ड्रैगन फ्लाइज, जो कि मॉस्किटो को खाती हैं। तो ये किसकी तरह हेल्प कर रही है, हमारे नेचुरल पेस्ट कह सकते हो उसको, नेचुरल पेस्ट कह सकते हो, जो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल पेस्ट भी कह सकते हो, जो कंट्रोल कर रहे हैं किसी ग्रोथ को, एफिड्स। छोटे छोटे लीफ पर लग जाते हैं कीड़े, उनको कहा जाता है एफिड्स। और मॉस्किटो, जो खेतों में जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको किल करने में हेल्प करते हैं हमारे कौन, ड्रैगन फ्लाइज। अब आता है एक और जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ट्रैकोडर्मा। क्या आता है, ट्रैकोडर्मा, जिसको बोलते हैं रूट इकोसिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कंट्रोल करता है प्लांट पैथोजन डिजीज। जो प्लांट्स के अंदर जो डिजीज होती है, जो प्लांट्स के अंदर जो डिजीज होती है, उसको हेल्प करने में, प्रिवेंट करने में ट्रैकोडर्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड आता है हमारा कौन सा, बैक्लियो वायरस। कौन सा आता है, बैक्लियो वायरस, जो कंट्रोल करता है किसको, इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स को। जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स पे जो क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैक्लो वायरस का। किसका यूज करते हैं, बैक्लो वायरस का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो यूज इन बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में भी काफी सारे माइक्रोब्स का यूज होता है, जैसे राइजोबिया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब साथ में एसोसिएशन करता है किसके साथ, नोडुलस एंड रूट ऑफ लेग्यूम्स। जो रूट्स होती है उसके अंदर लेग्यूम्स होते हैं, उन लेग्यूम्स के साथ एसोसिएशन करने के बाद क्या करता है, ये हेल्प करता है किसके अंदर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर। सेकंड आता है माइकोराइजा। जीनस इसका क्या होता है, ग्लोमस। एनसीईआरटी में दे रखा है इसका जीनस क्या होता है, ग्लोमस फैमिली से जीनस से बिलोंग करता है, जो क्या करता है, प्लांट्स में रेसिस्ट करता है रूट बॉर्न डिजीज। जो भी प्लांट के अंदर जो रूट्स होती हैं, उनके अंदर जो डिजीज लगने वाली होती है, उनको प्रिवेंट करने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, हमारा ग्लोमस, यानी कि माइकोराइजा। कौन होता है, माइकोराइजा। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आपको पता है जिसको कहता है ब्लू ग्रीन, पटाखों की आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है, ब्लू ग्रीन एलबी, बट मैंने वीडियो बनाने का सोचा ताकि आपका टाइम बिल्कुल ना खराब हो, आप अपना अच्छे से सेलिब्रेशन करने के बाद वीडियो जरूर देखना। साइनोबैक्टीरिया, जिसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वीडियो में, नॉस्टॉक, एनाबेना एंड ऑस्लिटोरिया। ऑस्लिटोरिया 12th क्लास की बुक के अंदर दे रखा है, तो ये बात ध्यान रखनी लास्ट टॉपिक में। पैडी फील्ड सॉइल के अंदर जो क्या करते हैं, हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल को निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। क्या आता है, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मैंने जैसे आपको बताया 4 स्टेप के अंदर मैं आपको कवर करा दूंगा, और सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे हम, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि ये रहा। तो 2 स्टेप के अंदर ये होती है, जिसके अंदर मैंने आपको फर्दर 4 स्टेप्स बता रहा हूँ। 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप आता है मेरा क्या, सेटलिंग टैंक। क्या आता है, सेटलिंग टैंक। जो भी मेरे घरों से सीवेज, हाउस होल्ड से जो भी सीवेज जो आया है, उन सीवेज को मैं क्या करूंगा, एक एरेशन, एक टैंक में लूंगा, और टैंक के अंदर मैं एक फिल्टर लगा दूंगा। फिल्टर की वजह से क्या होगा, मेरा जितना भी बड़ा बड़ा दरबीस है, पूरा कचरा है, वो सब ऊपर आ जाएगा, जिसको मैं साइड कर दूंगा। और नीचे जो सेटल हो जाएगा मेरा, नीचे जो सेटल हो जाएगा उसको मैं साइड कर दूंगा। और जो बच जाएगा उसको कहेंगे हम एफ्लुएंट। क्या कहेंगे उसको हम, एफ्लुएंट। क्या कहेंगे उसको हम, एफ्लुएंट। और वही एफ्लुएंट, जो मेरा एफ्लुएंट है, उसको आगे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, रिमूवल ऑफ लार्ज स्मॉल क्वांटिटी इम्प्योरिटीज।
फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो नीचे बैठ जाता है उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, और दूसरा होता है फिल्ट्रेशन, जो यहाँ पे जाली लगा देंगे। इस जाली के अंदर क्या होगा, हम जितने भी पत्थर वत्थर और कूड़ा कचरा है वो सब फंस जाएगा, वो सब निकाल के फेंक देंगे और सेडिमेंटेशन के अंदर नीचे बैठ जाएगा। और जो मेरा बचेगा कौन सा मिडल वाला पार्ट, उसको हम क्या क्या कहेंगे, उसको हम एफ्लुएंट। फिर उस एफ्लुएंट को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको कर दिया जाता है किसके अंदर, हमारे एरेशन टैंक के अंदर। किसके अंदर, एरेशन टैंक। और उसी स्टेप को कहा जाता है हमारा क्या, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और ये बात मेरे ध्यान रखना, जो मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो 2 स्टेप में होता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड आते हैं बात एरेशन टैंक। इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एयर जो है, ऑक्सीडेटेड एयर जो है ट्रांसफर की जाती है, और इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, फ्लॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जो फ्लॉक्स बताया मैंने अब इस्तेमाल होगा। एफिवेंट प्लस एयर पंप इन एग्रीगेशन कॉन्स्टेंटली। जिसके अंदर जो पंप होता है, इसके अंदर जो डाली जाती है वो कॉन्स्टेंटली जो है चलाई जाती है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती है एयर, और किसी एरेशन टैंक के अंदर ऐसे करके मूव की जाती है। और वो मूवमेंट के बाद क्या बनता है मेरा, ग्रोथ होती है किसकी, मेरी एरोबिक बैक्टीरियाज की। किसकी, एरोबिक बैक्टीरियाज की। वो एरोबिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं, O2 को यूटिलाइज करने के बाद हमारा क्लीनिंग करते हैं किसकी, उसी एफिलेंट की। और वहीं से जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं उनका नाम कलेक्टिवली कहा जाता है फ्लॉक्स। क्या कहा जाता है कलेक्टिवली नाम, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स कहते हैं मैशेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। आपको बता दिया था मैंने ऑलरेडी पहले, ठीक है। और यहाँ से जो एफिलेंट में मेरा क्लीन होता है वो बेस्ड होता है मेरा किस पे, बीओडी पे। किस पे बेस्ड होता है, बीओडी पे। और व्हाट इज बीओडी, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बात बताओ, जितना ज्यादा गंदा पानी होगा उतनी ज्यादा बीओडी ज्यादा चाहिए होगी, यानी कि बीओडी की अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बीओडी जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बीओडी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, पॉल्यूटेड वाटर के। किसके, पॉल्यूटेड वाटर के। यानी कि अगर पानी ज्यादा गंदा होगा तो मुझे बीओडी भी क्या चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा पॉल्यूशन, यानी कि कह सकता हूँ जितना ज्यादा पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड वाटर होगा उतना ज्यादा बीओडी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर बीओडी पॉल्यूशन ज्यादा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली क्या, प्योरिटी कम है। बीओडी जितना ज्यादा, प्योरिटी उतनी कम पानी की। तो पानी प्योर करने के लिए हमें ज्यादा बीओडी चाहिए होगा, और पानी प्योर कम होगा इसलिए हमें चाहिए। इस कंसेप्ट में काफी बच्चे फंस जाते हैं, और इसी कंसेप्ट को मैं आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। थर्ड स्टेप बता हमारा सेटलिंग टैंक। कौन सा आता है, सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक के अंदर हम सेटल कर लेते हैं, एफिलेंट को अलग कर लेते हैं एंड एक्टिवेटेड सर्च को अलग कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है फ्लॉक्स। क्या आता है, फ्लॉक्स, जिसको एक्टिवेटेड सर्च भी कहता है। फ्लॉक्स आर अलाउ टू बी सेटल डाउन। जितना भी फ्लॉक्स होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया, फंगल फिलामेंट्स, और जितना भी एफिलेंट होता है वो सब क्लीन कर दिया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे बीओडी के बेसिस पे मेरा वाटर क्लीन हुआ, उसको वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम गंदगी बच गई, उस गंदगी को भी साफ करके फेंकना है। तो उस वहां से हम क्या करते हैं, उसको यूज करके बायोगैस बनाते हैं। वो बायोगैस का हम कैसे बनाते हैं देखो। अब क्या करते हैं, हम सेटलिंग टैंक अंदर डालते हैं, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट करते हैं, और जो ऊपर बचता है उसको कहते हैं हम सुपर नेट्रेंट। क्या कहते हैं उसको हम, सुपर नेट्रेंट। उस सुपर नेट्रेंट को हम आइसोलेट करने के बाद जो एफ्लुएंट है उसको बाहर फेंक देते हैं, बाहर भेज देते हैं, और एक्टिवेटेड सर्च को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी सुपर नेट्रेंट को हम आगे भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो फ्लॉक्स होते हैं जो डाइजेस्टिव रहते हैं। अब फ्लॉक्स जो पहले एरोबिक थे, अब उसको एनारोबिक टैंक के अंदर भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, एनारोबिक, जिसके अंदर O2 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज है, एनारोबिक बैक्टीरियाज है, वो डाइजेस्ट कर लेंगे किसको, हमारे फ्लॉक्स को। किसको डाइजेस्ट कर लेंगे, फ्लॉक्स को। एरोबिक माइक्रोब्स, बायो, जो कि क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, डाइजेस्टिव बाय एरोबिक बैक्टीरियाज। और वहां से जनरेट होगा मेरा क्या, बायोगैस। कौन सी जनरेट होगी, बायोगैस, जो कि किसकी वजह से होती है, हमारे बैक्टीरियाज, मिथेनोजेंस की वजह से होती है मोस्टली। तो यहाँ से मेरी बायोगैस जनरेट होगी, जैसे मिथेन, हाइड्रोजन गैस, सल्फाइड गैस। इसको यहाँ पे एनसीईआरटी ने बोल रखा है सल्फाइड गैस। कौन सी गैस है ये, सल्फाइड। और ये कौन सी है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात ध्यान रखना है, सल्फाइड है या हाइड्रोजन गैस है, एंड ये मीथेन गैस। इसी के बेसिस पे पूरा सीवेज ट्रीटमेंट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। होप्स आपको चीज समझ आई हो। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल, इसको कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं इसको हम, फिजिकल ट्रीटमेंट। तो मैं ये पहले लिख देता हूँ, फिजिकल ट्रीटमेंट। तो होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। मैं बिना किसी देरी के अब वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आपको फिर से दिल से हैप्पी दिवाली, और वीडियोस को जरूर देखना। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।